नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु कंसल्टेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु की फील्ड से तो काफी सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाती रहती हूँ। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी हाथों की रेखाओं की, यानी कि पामिस्ट्री से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो और एक बहुत ही इंसाइटफुल वीडियो आज आपके लिए लेकर आए हैं। हम आपको ये बताने वाले हैं कि पामिस्ट्री में लाइंस यानी कि आपके हाथ में जो रेखाएं हैं और जो पर्वत है उनका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता ही है, लेकिन इसी के साथ आपके हाथ में कई ऐसे चिन्ह बनते हैं, कई ऐसे साइंस फॉर्म होते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और उन साइंस का आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो किस तरीके से आपकी लाइफ को प्रभावित करते हैं, क्या वो चिन्ह आपके लिए अच्छे साबित होंगे या क्या वो चिन्ह आपके लिए लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज को लेकर आते हैं। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली उसी की बात करने वाले हैं। हाथ में ओवर द टाइम पीरियड कई सारे चिन्ह बनते और मिटते रहते हैं, और क्योंकि हाथों के पामिस्ट्री में जो रेखाएं हैं उनका सीधा सीधा जो एक इम्पैक्ट होता है वो आपकी लाइफ में पड़ता है, और उनका एक सीधा कनेक्शन जो होता है वो आपके कर्मों के साथ होता है। इसीलिए ओवर द टाइम पीरियड आप जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे ही आपके हाथों की जो रेखाएं होती हैं वो ओवर द टाइम पीरियड बनती हैं, मिटती हैं और बदलती रहती हैं। और इसी परिवर्तन में कई बार देखा गया है कि लोगों के हाथों के अंदर कई अलग अलग प्रकार के चिन्ह, साइंस जो होते हैं वो भी फॉर्म होते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि चंद्रमा का जो पर्वत है, चंद्रमा का जो क्षेत्र है आपके हाथ में, उसमें जिस प्रकार के चिन्ह फॉर्म होते हैं उसका आपकी लाइफ में किस तरीके का इम्पैक्ट जो है वो आपको देखने को मिल सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आपके हाथ में चंद्रमा का स्थान एक्चुअली है कहाँ। आपकी हथेली का जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा जो है ये चंद्रमा का स्थान माना गया है। आप अपने हाथ को जब भी देखेंगे खुद से तो आप ये समझ सकेंगे कि आपके हाथ में शुक्र का स्थान और चंद्रमा का स्थान, ये दो स्थान जो होते हैं ये ज्यादा उभरे हुए होते हैं, और ये ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है आपके हाथ में ये दो स्थान कवर करते हैं। शुक्र, क्योंकि आज के समय में हम एक शुक्र प्रधान समय में रहते हैं जहां हर व्यक्ति लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहता है, मटेरियलिस्टिक वेल्थ को अक्यूमुलेट करना चाहता है, मटेरियलिस्टिक लग्जरी के पीछे भागता है। इसी वजह से हर व्यक्ति की लाइफ में आज के समय में शुक्र के जो कार्य तत्व हैं वो ज्यादा तेजी से पाए जाते हैं, और इन्हीं वीनस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्योंकि ज्यादा तेजी से लोगों की लाइफ में प्रभाव डालते हैं, इसी वजह से हर व्यक्ति के हाथ में शुक्र का जो स्थान होता है वो ज्यादा उभरा हुआ, ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से नजर आता है इन कंपैरिजन टू दी अदर माउंट्स या जो अदर पर्वत या अदर बाकी जो ग्रह हैं उनका जो स्थान आपके हाथ में है। सिमिलरली चंद्रमा की जब हम बात करते हैं, क्योंकि धरती से सबसे नजदीक अगर कोई प्लैनेट है तो वो चंद्रमा है, और चंद्रमा की जो मूवमेंट है और चंद्रमा का जो स्वभाव है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट व्यक्ति के स्वभाव पे पड़ता है। व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस होती है चंद्रमा से, और इसी वजह से क्योंकि चंद्रमा धरती से सबसे नजदीक ग्रह माना गया है, इसीलिए दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र आपके हाथ में, दूसरा सबसे बड़ा स्थान, दूसरा सबसे बड़ा एरिया जो आपके हाथ में डेलीगेट किया गया है वो चंद्रमा को दिया गया है। अब चंद्रमा का स्थान आपके हाथ में कहां पड़ता है ये आप समझ चुके हैं, तो अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा एक्चुअली आपकी लाइफ में किस तरीके की चीजों को दर्शाता है, यानी कि चंद्रमा के कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से आपकी लाइफ में किस तरीके की चीजों को चंद्रमा इन्फ्लुएंस करता है या उनका प्रभाव जो है वो आपकी लाइफ में डालता है। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, इमोशंस का कारक माना जाता है, और क्योंकि चंद्रमा जो प्लैनेट है वो 15 दिन अमावस्या और 15 दिन पूर्णिमा यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का ये जो पक्षों में बटा होता है, दो पक्षों में, इसकी जो चंचलता को दर्शाता है। यानी कि चंद्रमा आज पूरा है, कल कम है, यानी कि बढ़ता और घटता रहता है, और इसी प्रकार से आपके इमोशंस में भी जो फ्लक्चुएशन है वो ओवर द टाइम पीरियड आती रहती है। यही काम जो है वो चंद्रमा आपकी लाइफ में करता है, और क्योंकि चंद्रमा सबसे नजदीक प्लैनेट है धरती के, इसीलिए सबसे ज्यादा तेजी से अगर किसी ग्रह का इम्पैक्ट किसी भी ह्यूमन लाइफ पे पड़ता है तो वो चंद्रमा का है। चंद्रमा सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट कंसिडर किया जाता है एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ये वो ग्रह है जो एक राशि से दूसरी राशि में सिर्फ 2.25 दिन में परिवर्तन करता है। 2.5 डेज से भी कम समय में ये एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट करता है, जहां पे शनि जो सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है
वो 2.5 साल बाद एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं। तो इस कंपैरिजन में ही आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा कितना ज्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट है और इसी फास्ट मूवमेंट की वजह से कितनी ज्यादा तेजी से वो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है। चंद्रमा आपकी माइंड को गवर्न करता है, आपकी इमोशंस को गवर्न करता है, आपकी भावनाओं को गवर्न करता है। आप किस प्रकार की सोच रखते हैं, वो कितनी नकारात्मक है या कितनी सकारात्मक है, यानी कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स दोनों ही जो है वो चंद्रमा से इन्फ्लुएंस होते हैं। इसी के साथ कि आपके अंदर की भावना क्या है, आपके अंदर की इंटेंशंस क्या है, इमोशंस क्या है, इसको भी चंद्रमा गवर्न करता है। आर्टिस्टिक एबिलिटी को, क्रिएटिव एबिलिटी को जो ग्रह गवर्न करता है वो भी चंद्रमा है, क्योंकि आर्टिस्टिक और क्रिएटिव एबिलिटी के लिए आपके अंदर आपके जो इमोशंस और आपकी जो इमेजिनेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। और चंद्रमा वो ग्रह है जो आपकी इमोशंस और आपकी इमेजिनेशन को गवर्न करता है। और इसी वजह से क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्षेत्रों में भी अच्छा कार्य करने के लिए जरूरी है कि चंद्रमा का एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपकी लाइफ में अदा हो रहा हो एज पर योर इंडिविजुअल हॉरोस्कोप। इसी के साथ चंद्रमा यानी कि वो ग्रह जो आपकी माँ के साथ आपके संबंध को दर्शाता है, इसीलिए मदर को हम जिस प्लैनेट से देखते हैं वो चंद्रमा है। चंद्रमा भले ही एक पुरुष ग्रह है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार इसे एक फेमिनिन प्लैनेट माना जाता है। ये माताओं का कारक माना जाता है, मदर्स को गवर्न करता है। और चंद्रमा एक नेचुरली फेमिनिन प्लैनेट है, इसीलिए इसको ब्यूटी के साथ, नजाकत के साथ, इसे एक तरीके से क्रिएटिविटी के साथ, फ्लो के साथ जो है उसे कनेक्ट किया जाता है, एक सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो इसीलिए चंद्रमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है जो आपकी माइंड को, आपकी साइकोलॉजी को, आपकी इनर थॉट्स और इमोशंस को डायरेक्टली गवर्न करता है। और इसी कारण से चंद्रमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो टाइम एंड अगेन लोगों की लाइफ में डिपिक्ट होता हुआ नजर आता है। कई दिन आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, कई दिन आप बहुत ही ज्यादा लो महसूस करते हैं, आपका एनवायरनमेंट भी वही सेम था, आप उन्हीं लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं जिनके साथ आप कल परसों उठ बैठ रहे थे, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका फैमिली, आपके कोलीग सब वही है, पूरी रूटीन वही है। लेकिन कुछ दिनों में आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं और कुछ दिनों में आप बहुत ज्यादा थका हुआ या बहुत ज्यादा मेंटली ड्रेन्ड आउट महसूस करते हैं। ये फ्लक्चुएशन इन इमोशंस इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एनवायरनमेंट जो है वो चंद्रमा की परिस्थितियों से आता है कि चंद्रमा गोचर में, ट्रांजिट में किस तरीके का प्रभाव डाल रहा है और उस गोचर का आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है। यही जो चीज है ये चंद्रमा डिपिक्ट करती है आपकी लाइफ में। अगर हम आपके हाथों में बंधे हुए चिन्हों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्रॉस की। अगर आपके हाथ में चंद्रमा के क्षेत्र में क्रॉस का साइन बनता है, क्रॉस यानी कि मल्टीप्लिकेशन जैसा जो साइन होता है उस प्रकार का एक क्रॉस बनता है या मल्टीपल क्रॉस अगर बनते हैं तो इसे एक अशुभ चिन्ह माना गया है, इसे एक अच्छा चिन्ह नहीं माना गया है। क्योंकि जब चंद्रमा पॉजिटिव होता है तो वो आपको हैप्पीनेस देता है, आपको इमोशनल सेंसिबिलिटी देता है, सेंसिटिविटी देता है, इमोशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी देता है। लेकिन जब चंद्रमा इमोशंस का कारक पीड़ित स्थिति में आ जाता है, अशुभ चिन्हों के प्रभाव में आ जाता है, तो वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहना, इस तरीके की जो दिक्कतें हैं, मानसिक रोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं व्यक्ति की लाइफ में बढ़ा देता है। क्योंकि क्रॉस एक अशुभ चिन्ह माना गया है जो चंद्र पर्वत पे बनता है तो वो अशुभ फल देता है। इसी वजह से ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों की मेंटल हेल्थ जो होती है वो बहुत खराब होती है। इमोशनली ऐसे लोग इनस्टेबल होते हैं, हमेशा अपने आप को इमोशनली वल्नरेबल पाते हैं, हमेशा इन्हें ऐसा लगता रहता है कि ये अगर किसी के साथ कोई रिश्ता फॉर्म कर रहे हैं तो कहीं उनको धोखा ना मिल जाए। यानी कि इनके मन के अंदर हमेशा नेगेटिव थॉट्स जो है वो काफी ज्यादा बने रहते हैं। स्ट्रेस की स्थिति में हमेशा ये लोग अपने आप को पाते हैं। स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है चंद्रमा के क्षेत्र पे अगर क्रॉस बन रहा हो। और इसी के साथ चंद्रमा से जो आने वाली अच्छी क्वालिटीज हैं, यानी कि आर्टिस्टिक एबिलिटी, क्रिएटिव एबिलिटी, ये सभी जो एबिलिटीज हैं, दूसरों के साथ सहानुभूति करना, दूसरों के साथ सिंपथाइज करना, एम्पथाइज करना, इस तरीके की जो एबिलिटीज हैं वो चंद्रमा से आती हैं और वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती हैं। तो क्रॉस का चिन्ह जो है वो शुभ नहीं माना जाता है अगर वो चंद्र पर्वत पे बनता हो। इसके अलावा नेक्स्ट साइन जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है स्टार का चिन्ह। स्टार का चिन्ह जो होता है अगर ये आपके हाथ पे बन रहा हो
तो ये काफी ज्यादा शुभ साइन जो है वो माना गया है। स्टार नाम से ही लगता है, जब हम किसी को कहते हैं कि यू आर अ स्टार, यू आर अ सुपरस्टार, यानी कि हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो स्टार की भी यही क्वालिटी है कि ये हर चीज की जो क्वालिटी है उसको 10 टाइम्स बढ़ा देता है। तो यानी कि चंद्रमा से आने वाली जो अच्छी क्वालिटीज हैं, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशन, आपकी इनोवेशन की जो क्वालिटीज हैं, ये उसको बढ़ा देता है। दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स फॉर्म करने की जो आपकी कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है। ऐसे लोग क्रिएटिव क्षेत्र में काफी ज्यादा अच्छा कार्य करते हैं। ऐसे लोग, क्योंकि दूसरों के प्रति इनके अंदर बहुत संवेदना होती है, इसीलिए समाज सेवा से जुड़ा हुआ, सोशल वेलफेयर से जुड़ा हुआ जो कार्य होता है वो लोग अच्छा करते हैं। और नेचुरली इनका एक इंक्लिनेशन होता है नेचर की तरफ, यानी कि नेचर से जुड़ा हुआ कार्य करना, नेचर में जो चीजें मिलती हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई कार्य करना। नेचर लवर्स हो सकते हैं, ट्रैवलिंग का शौक रख सकते हैं, पहाड़ों में जाना, बीचेस में घूमना, नेचर के आसपास नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करना। इस तरीके के जो कार्य होते हैं इनमें इनको काफी ज्यादा मजा आता है, आनंद आता है। तो इनकी जो चंद्रमा की क्वालिटीज होती है उनको काफी ज्यादा बढ़ा देता है स्टार का चिन्ह। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्वायर के चिन्ह की। स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो स्क्वायर को एक स्टेबिलिटी का चिन्ह जो है वो माना गया है। स्क्वायर स्थिरता का प्रतीक माना जाता है और स्क्वायर एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है। यानी कि अगर चंद्रमा किसी व्यक्ति का पीड़ित होता है और उस पीड़ित स्थिति में होने की वजह से जिस प्रकार की दिक्कतों का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ सकता है, यानी कि एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, प्रोक्रेस्टिनेट करना, या फिर इमोशनली वल्नरेबल महसूस करना, दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स ना फॉर्म कर पाना, या हमेशा खुद को इमोशनली लोगों अपने आप में ही नेगेटिव थॉट्स जो है वो ज्यादा आना, तो इस प्रकार की जो दिक्कतें होती हैं वो चंद्रमा के कमजोर होने की परिस्थिति की वजह से आती है। और इन सभी परिस्थितियों से प्रोटेक्शन अगर आपको कोई चिन्ह देता है तो वो है चंद्रमा पे स्क्वायर का चिन्ह बनना, यानी कि वर्गाकार का चिन्ह जो है अगर वो आपके चंद्र पर्वत पे बनता है तो उससे आपको चंद्रमा की वजह से, चंद्रमा की पीड़ित होने की वजह से जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनसे आपको प्रोटेक्शन मिलती है। मानसिक रोगों से ऐसे व्यक्तियों को प्रोटेक्शन मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइलैंड की, यानी कि अगर आपके हाथ में द्वीप का चिन्ह बनता है, द्वीप का चिन्ह अगर आपके बनता है हाथ में और स्पेसिफिकली अगर चंद्र पर्वत पे पड़ता है तो द्वीप कोई बहुत ही अशुभ चिन्ह जो है वो माना गया है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। जहां पर भी द्वीप का चिन्ह आ जाता है वो उस जगह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसकी जो क्वालिटीज हैं उसको 10 फोल्ड से भी ज्यादा तरीके से खराब कर देता है। द्वीप का जो चिन्ह होता है वो आंख की तरह नजर आता है। तो इस प्रकार का अगर छोटा सा भी चिन्ह आंख की शेप का अगर आपके चंद्र पर्वत पे बनता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दिक्कतों को आगमन दे रहा है। चंद्रमा से जुड़ी हुई दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को करना पड़ता है सबसे ज्यादा, क्योंकि चंद्रमा की क्वालिटी है कि ये इमेजिनेटिंग पावर्स, इमेजिनेशन पावर्स को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है। लेकिन जब यही इमेजिनेशन खराब हो जाती है तो ऐसे लोगों को इल्यूजन यानी कि भ्रम में रहने की आदत पड़ जाती है। ये लोग अपने ही फॉल्सली मेड जो दुनिया है उसमें खो जाते हैं, थोड़े से डिल्यूजनल हो जाते हैं, इल्यूजन में रहते हैं, या इल्यूजनल जो सिनारियोज होते हैं वो बहुत ज्यादा अपने माइंड में बना लेते हैं, तो भ्रम में रहना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग आसानी से भ्रमित हो जाते हैं इन रियल लाइफ ऑल्सो एंड इन देयर इमेजिनेशन ऑल्सो। तो दोनों ही तरीके से ये अच्छा नहीं माना गया है। इसी के साथ ये भी देखा गया है कि कई बार लोगों को नींद से जुड़ी हुई समस्या यानी कि इंसोम्निया जैसी भी जो बीमारी है वो भी लग सकती है, यानी कि समय से नींद ना आना या नींद आना ही नहीं, रात को बिल्कुल नींद ना आना, स्लीप साइकिल बिल्कुल ही खराब हो जाना। तो इस तरीके की भी जो दिक्कत है वो भी कहीं ना कहीं आइलैंड अगर आपके चंद्र पर्वत पे फॉर्म होता है, द्वीप अगर आपके चंद्र पर्वत पे फॉर्म होता है तो इस प्रकार की जो दिक्कत है वो आपको आपकी लाइफ में दे सकता है। अगली हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल की, यानी कि त्रिभुज की। अगर त्रिभुज का साइन आपके, ट्रायंगल का साइन जो है वो आपके चंद्र पर्वत पे बनता है तो ये बहुत ज्यादा अच्छा कंसिडर किया जाता है, ये बहुत शुभ चिन्ह जो है वो माना गया है। और क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपकी मदर को एक तरीके से डिपिक्ट करता है, आपके मदर के साथ आपके रिलेशनशिप को डिपिक्ट करता है, तो मदर की फैमिली की साइड से आप लोगों को काफी ज्यादा लाभ होता है। वो व्यक्ति जिसकी चंद्र पर्वत पे ट्रायंगल त्रिभुज का साइन बनता है उनको अपनी मदर की फैमिली से
या मदर से बहुत ज्यादा सपोर्ट, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इमोशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड होती है। तो मदर की फैमिली की तरफ से इनको काफी ज्यादा सपोर्ट टाइम एंड अगेन जो है वो देखा गया है कि इनको मिलती है। आर्ट्स और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में लोगों की रुचि होती है और उससे जुड़ा हुआ अगर ये कार्य करते हैं तो काफी ज्यादा सफलता भी इनको प्राप्त होती है। इनकी इमेजिनेशन पावर्स बहुत ज्यादा अच्छी होती है। किसी भी चीज में किस तरीके से लाइफ लानी है, किसी भी चीज को कैसे क्रिएटिव बनाना है, उसमें कैसे दूसरों का इंटरेस्ट स्पाइक करना है, ऐसी चीजें इन लोगों को काफी बखूबी आती है। और साथ में ये भी देखा गया है कि अगर ऐसे लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो जल से, पानी से जुड़ा हुआ या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे जुड़ा हुआ जो बिजनेस है वो ये लोग कर सकते हैं। उसमें काफी ज्यादा लाभ इन लोगों को मिलता है। तो इस तरीके का अगर ये लोग बिजनेस करते हैं तो इनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपके चंद्र पर्वत पे जाल बनता है यानी कि नेट बनता है। अब नेट आपको पता है कि कैसे बहुत सारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस एक साथ इंटरसेक्ट हो रही हो, जाल जैसी एक परिस्थिति बना रही हो, नेट जैसी दिक्कत, नेट जैसी जो एक इमेज है अगर वो बना रही है आपके चंद्र पर्वत पे, तो इसका क्या मतलब हुआ। देखिए, जाल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो दूसरों को फंसाने के लिए बनाई गई हो, या जिसमें आप चाहते हैं कि दूसरे लोग फंस जाएं, या मतलब किसी को पकड़ने के लिए बनाई हो। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जाल जहां पे भी आ जाता है वहां पे आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स जो हैं वो आ गए। किसी न किसी प्रकार से लोग आपको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जाल का ये जो चिन्ह माना गया है, इसको अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे लोग में हमेशा ये देखी गई है कि क्रिएटिविटी की कमी होती है। ऐसे लोग चंद्रमा से जुड़ी हुई बीमारियों से पीड़ित होते हैं, यानी कि मानसिक रोग हो सकता है इन लोगों को, किसी प्रकार का मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा घेर सकता है, इंसोम्निया, नींद ना आने की जो बीमारी है वो ऐसे लोगों को हो सकती है। कंफ्यूजन के स्टेट ऑफ माइंड में ये लोग हमेशा रहते हैं, कभी भी ये कोई सटीक निर्णय पे नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट जो है वो बहुत ज्यादा करते हैं। और ऐसे लोग किसी भी अच्छे जो एक लीडरशिप की इन लोगों में क्षमता नहीं होती है, किसी के नेतृत्व करने की इन लोगों में क्षमता नहीं होती है। और अपने खुद के भी जो डिसीजंस होते हैं बड़े इनडिसाइसिव होते हैं। ये लोग हमेशा अपने डिसीजंस के लिए भी दूसरे लोगों पे ये लोग डिपेंडेंट रहते हैं, निर्भर रहते हैं कि दूसरों के सहारे से ये अपने जो डिसीजंस हैं वो ले सकेंगे। तो तिल की वजह से, इस तरीके की नेट की वजह से, जाल बनने की वजह से इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं लोगों की लाइफ में देखने को मिलती हैं। ऐसे और भी कई सारे चिन्ह होते हैं जो आपके हाथों में शुभ और अशुभ प्रभाव जो है वो डालते हैं। तो अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और भी चिन्हों के बारे में ज्ञान दे, बताएं कि कौन से ऐसे चिन्ह हैं जो आपके हाथों में बनते हैं और उनका किस प्रकार का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हम आने वाली वीडियोस में जरूर उन भी चिन्हों को कवर करने का प्रयास करेंगे। आशा करती हूँ आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट न्यू वीडियो। ऑल्सो अगर आपके हाथ में अशुभ चिन्ह बनते हैं तो उनसे आ रही चंद्रमा से जो दिक्कतें हैं उनको ठीक करने के लिए आपको कौन सी रेमेडी जो है वो करनी चाहिए। आपको अपने मस्तक पे गंगा जल का तिलक जो है वो एवरी मंडे को लगाना चाहिए। इसको अगर आप लगाते हैं तो मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी जो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, या इमोशनल वल्नरेबिलिटी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी जिसका सामना आपको करना पड़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो रिलीफ है वो आपको मिलता है। तो इस प्रकार से अपनी चंद्रमा की एनर्जीज को बूस्ट करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, पानी को वेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि कहीं पानी वेस्ट हो रहा है तो आपको खुद ही उस पानी को सेव करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से भी आपका जो चंद्रमा है वो मजबूत होता है। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।